Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a contact form in React.js. जी हाँ guys, तो अगेन आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख चुके, बेसिकली रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, तो आज बारी आ चुकी फाइनली कॉन्टैक्ट अस पेज एंड सेम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन में भी हमने गाइस फॉर्म क्रिएट किया। यूजर जो भी डेटा फिल करते हैं हम उसको गाइस स्टेट में शो करके रख रहे थे अपने फ्रंट एंड में ही, अपने क्लाइंट साइड ब्राउजर में ही, राइट। तो उसी तरीके से आज कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ भी हमें वही करना है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हमें क्रिएट करना है, लेकिन साथ ही साथ जब भी कोई यूजर उस पर अपना डेटा फिल करेगा हमें मैसेज करने के लिए, तो वो डेटा अगेन हमें स्टेट जो है उस पर स्टोर करके रखना है, ताकि लेटर वीडियो में जब हम उसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली वो जो स्टेट है वो हम वहां पे पास कर देंगे एंड हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस मैं चाहूंगा अगेन एज अ चैलेंज आप खुद इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन तो हम कर ही चुके। आई होप अगर आप ये कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर ले तो देन यू आर गुड टू गो एंड एटलीस्ट आप कोशिश तो कीजिए, एटलीस्ट डेटा गेट करने की कोशिश तो कीजिए, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपको सिखाना, आपको बेटर बनाना। ठीक है, सो या गाइस बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड ये हमने कल के वीडियो में देखा था एंड मैंने आपको ऐसा टास्क बताया था कि ये जो अबाउट पेज है ये आपको क्रिएट करना है। सो मैं आशा करता हूँ कि गाइस ये आपने क्रिएट कर लिया होगा एंड डोंट वरी, आई गेस 1 या 2 दिन के बाद का जो एक वीडियो है जिसमें मैं कंप्लीट यूआई जो रिमेनिंग बचा कुछ है वो मैं ऐड कर दूंगा, बट आज मैं ऐड नहीं करने वाला। ये चैलेंज था आपके लिए, आपको खुद से करना होगा। तो हम लॉगिन कर चुके हैं, हम साइन अप कर चुके हैं। सर्विसेज तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो भी डेटा है वो एपीआई के थ्रू आ रहा है, अभी यहाँ पे कुछ भी फ्रंट एंड का डेटा नहीं होने वाला है। बट हाँ, वी आर रिमेनिंग विथ दिस कॉन्टैक्ट पेज। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करने वाले हैं एंड द बेस्ट पार्ट ये होगा कि इस कॉन्टैक्ट पेज का, जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर कोई भी डेटा फिल कर रहा है तो सबसे पहले यही है कि ऑब्वियसली ये डेटा मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर करना है, लेकिन उससे पहले मुझे फ्रंट एंड में तो मेरा डेटा चाहिए होगा ना, समझ रहे हो आप। तो फ्रंट एंड में तो मुझे मेरा डेटा चाहिए होगा। तो वो जो डेटा है आप अगर यहाँ पे देखते हो तो वी हैव अ यूजर नेम, अगेन ईमेल पे मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखता है, मैसेज में कुछ भी दिखता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे दिखता है। तो एटलीस्ट इतना तो भी करना है कि मुझे एक स्टेट वेरिएबल पे मेरा डेटा स्टोर करके रखना है एंड वो डेटा जो है मैं बैकएंड को पास कर दूंगा एंड पोस्टमैन के थ्रू तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस व्हाट वी डिड विथ आवर रजिस्ट्रेशन पार्ट देन विथ आवर लॉगिन पार्ट, तो सेम आप ये कह सकते हो कि लाइक लॉगिन एंड देन कॉन्टैक्ट आर ऑलमोस्ट सेम। इट जस्ट यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड्स थी, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव 1 एक्स्ट्रा एंड दैट इज योर मैसेज वाला। तो मैं चाहता हूँ अगेन आज इस वीडियो को आप करो पॉज। अब आपको फाइनली पता चल चुका होगा कि हमारा ये जो मंथ सीरीज है वाई इतना ऑसम है, क्योंकि हमने जो एक बार देख लिया तो अब मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा रहा, आई मीन दिखा तो रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपसे लाइक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ आप सिर्फ मेरा वीडियो देख के मत कीजिए। अगर आपको अपने आप को बेटर करना है, अगर आपको अपना जो बिल्ड है, जो मेमोरी है, उसको इम्प्रूव करना है या साफ करना है, देन यू नीड टू क्रिएट योर सेल्फ, क्योंकि सेम पीस ऑफ कोड है ना, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। मैंने बता दिया लॉगिन में 2 इनपुट फील्ड्स थे, एक लॉगिन बटन है, यहाँ पे भी मैंने दिखाया डेटा कैसे गेट कर सकते हो। सेम कॉन्टैक्ट में भी 2 है, बट एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट एरिया है और कुछ नहीं है। एक इमेज ये है, मैंने आपको कल के दिन ही बता दिया था कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ पे भी सेम वही है। तो इस होम पेज, होम भी नहीं बोलना, ये वाला जो पार्ट है ये कोड को आप डिट्टो कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट यू कैन कॉपी लॉगिन में हमने ये जो बनाया था वो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। बन गया आपका कॉन्टैक्ट पेज एंड ये वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो गाइस अभी के अभी आप करो वीडियो को पॉज, क्योंकि ये आप ही के लिए, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो को करो पॉज, आप सोचो, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, लगने दो आप, लेकिन सोचो मैं ये कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। यूजर डेटा फिल करेगा एंड देन सबमिट करेगा, वो डेटा को मैं कैसे मैं स्टेट, बेसिकली हमारा जो यूज स्टेट में हम जो क्रिएट करने वाले वहाँ पे मैं स्टोर करा के वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना इंस्पेक्ट करके, वहाँ पे दिखा सकते हैं। इतना आपको करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझ लो कि आप कुछ कर सकते हो। अगर इतना नहीं हो रहा है तो गाइस थोड़ा सोचने वाली बात है, मैं क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है ना, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये। तो 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, अब 2 बार देखने के बाद भी अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो फिर समझ रहे हो थोड़ा मुश्किल है फिर। बट मैं चाहता हूँ अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो आप लॉगिन वाला देखिएगा, इस वीडियो को आप देखिए, कल का वीडियो या जो भी लॉगिन हमने किया था, फिर उसको अच्छे से समझ के फिर आप कॉन्टैक्ट वाला कीजिए, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। जो भी एट द एंड में आप ये खुद से कर रहे हो ना, भले आप दूसरे वीडियो देख लो, लेकिन ये तो आप खुद से करोगे, राइट। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आई नो आप में से बहुतों को सोर्स कोड बहुत लगता है, तो ये देखिए सोर्सेस
आई मीन कोर्सेस। एंड देन हियर वी हैव वर्ल्ड बेस्ट मंथ सीरीज, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अभी जस्ट मैंने जो लॉगिन की बात की थी, तो हियर इज आवर लॉगिन वाला पार्ट कंप्लीट, सारा सोर्स कोड अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फाइल्स भी सब मिल जाएगा। चलो ठीक है गाइस, तो हियर वी हैव आवर ऑसम मन एप्लीकेशंस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स क्रिएट वन न्यू फाइल एंड उसको हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट। सो हियर वी हैव अ पेजेस पे एक न्यू फाइल आप क्रिएट करो। एंड आई नो आपको वो थोड़ा छोटा लग रहा, बट मैंने गाइस अब उसको राइट साइड रख दी, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना वो एक सेकंड मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। यह गाइस हमने हमारा जो फर्स्ट सेकंड वीडियो था रिएक्ट फ्रंट एंड में, उसमें जब हम नैप बार क्रिएट कर रहे थे तब हमने ये ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। लेट्स गो विथ सेक्शन यू नो, एंड देन लेट्स गो विथ अ क्लास नेम। सो यहाँ पे लेट्स गो विथ सेक्शन एंड देन वी हैव दिस कॉन्टैक्ट, परफेक्ट। देन गाइस एक कॉन्टैक्ट का कंटेंट होता है ना, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट का कंटेंट। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर कंटेंट ना। सो लेट्स गो विथ 1H1 एंड इसको भी गाइस मैं क्लास नेम देता हूँ। एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक सेम रखने की कोशिश की है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला पार्ट है, जहाँ पे ये मेन हेडिंग हमारा हर बार यूज़ हो ही रहा है ना। सो ये मेरा डिव कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब कॉन्टैक्ट पेज मेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ ये बना लिया है, ठीक है। अब ये हमें चाहिए लेफ्ट एंड राइट साइड, दो चीज़ें हैं गाइस। सोचो ये बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता था जो हमने होम पेज के साथ की थी, बट नहीं, ठीक है। अगर आप खुद से करते तो एक प्रैक्टिस हो जाता है। ऑब्वियसली दो पार्ट है, सो ग्रिड एंड ऑलरेडी हम ग्रिड 2 कॉलम्स बना चुके हैं ना। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन तो आया नहीं, बट आई गेस आना तो चाहिए था। या सी ग्रिड 2 कॉलम्स, परफेक्ट। तो अब हमें क्या चाहिए गाइस, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव आवर इमेज, ठीक है। सो क्यों ना हम वो इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल। सो यू कैन गो विथ कॉन्टैक्ट इमेज एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ इमेज सोर्स जो होगा गाइस /, एंड ऑलरेडी मैं ये शेयर कर चुका हूँ। एंड अभी भी अगर आपको इमेजेस नहीं मिला तो वो बेसिकली हमारे रजिस्ट्रेशन वाले पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इमेजेस फोल्डर दिखाया था। एंड हियर वी हैव अ कंप्लीट इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड बाकी के कोर्सेज भी है, CSS है, HTML है, MongoDB है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है। गाइस प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड दोस्तों के भी भर के शेयर कर दीजिएगा, है ना। इसमें सबकी हेल्प होगी, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। ऑलराइट, तो इमेजेस पे मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। वी हैव अ support.png एंड बिलीव मी गाइस, नो मैटर व्हाट आपको ये बेसिकली अल्टरनेट टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। वी आर ऑलवेज रेडी टू, मैं बोलना चाहूँ वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ठीक है। ऑल राइट, एक सेकेंड, ये क्यों टाइप कर रहा हूँ मैं ठीक है। सो या दिस इज इट, ये मेरा काम हो चुका है। एक काम करो, या इसके नीचे मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट कंटेंट एक्चुअल लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट का फॉर्म है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ से, है ना। सो गाइस ये भी एकदम ईजी है, हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। सेक्शन फॉर्म में कर देता हूँ एंड ये जो डिव है इसको मुझे सेक्शन करना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा गाइस, हमारा यहाँ पे अब फॉर्म आने वाला है। फॉर्म को फिलहाल मैं एज इट इज़ रखता हूँ एंड वी डोंट नीड एक्शन, क्योंकि हमें उसकी कोई नीड नहीं, सच बोलो तो। डिव में मैं चलता हूँ एंड वी हैव लेबल फॉर यूज़र नेम। मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकता था यार, यूज़र नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी यूज़र नेम तो लिखना पड़ेगा, है ना। सो लेवल में मैं गया, वी हैव इनपुट फील्ड, ठीक है। सो इट्स अ टेक्स्ट, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। नेम हमें देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ, एक चीज़ मेक श्योर करना कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम बैकएंड को पास करने वाले। सो जस्ट आप एक बार कॉन्टैक्ट जो है आपका मॉडल, कॉन्टैक्ट मॉडल में हमने क्या क्या बना रखा है, वी हैव अ यूज़र नेम, वी हैव अ ईमेल एंड देन वी हैव अ मैसेज। तो आपको ये जो नेम है ना, ये वाला जो नेम, ये आपको यही देना होगा। सो इट्स अ यूज़र नेम, ईमेल एंड देन वी हैव दिस मैसेज, ठीक है। सो भूल के भी आप यूज़र नेम के बदले सिर्फ नेम या मैसेज के बदले MSG इस तरीके से मत लिख देना, फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा डेटा है, ये क्या एट्रीब्यूट है। ये ID दे दीजिए यूज़र नेम, क्योंकि आपने HTML फॉल लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑटो कंप्लीट जो है ना, ये ऑटो कैपिटलाइज की नीड नहीं है मुझे, इट्स ऑटो कंप्लीट, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड रिक्वायर्ड वाला ये जो फील्ड है हल्का वैलिडेशन ही सही बट कर देगा, ठीक है। सो या इतना मैं करता हूँ।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड इमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, बट यार इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं, उसको तो हम CSS से स्टाइल कर ही देंगे, है ना। सो ये जो मेरा पार्ट है गाइस, दिस इज़ डीप एंड एक मेरा ये आप कह सकते हो मेरा ये वाला पार्ट। तो सेम अब उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, है ना। सो जहाँ ये यूज़र नेम होगा वहाँ हटाओ, ईमेल कर दो। इवन ये जो टाइप है इसको भी आप ईमेल कर सकते हो। ऑब्वियसली वी आर नाउ लाइक ईमेल करके भी एक टाइप है हमारे पास, राइट। सो ये भी मेरा काम हो गया है। अब ऑब्वियसली अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको मैं ये कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई एक सिंपल टेक्स्ट नहीं है वो। गाइस एक सेकेंड, क्या हो रहा है, मैं डीप का ऑटोमेटिक सजेशन आना चाहिए था। ऑलराइट, परफेक्ट। सो इट्स अ टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में जो नाम होगा गाइस वो आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। एंड इसका मैंने लेबल तो लिखा नहीं है, बट यार यहाँ पे भी आप मैसेज कर दो एंड यहाँ पे भी आप लेबल तो दो ही दो, जो भी हो। लेबल गाइस ये वो चीज़ है जो आपको टॉप पे दिखता है, इतना याद रखना। तो ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लेवल पे आप जो भी लिखोगे, अगर सपोज किसी को दिखता नहीं है, ठीक है, जो ब्लाइंड है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि उनको ऑडियो में जब होता है ना तो वो लेवल पे आप जो लिखते हो उनको वो बेसिकली प्रोनाउंस करता है, रीड करता है वो, समझ रहे हो। सो हालांकि आप नॉर्मल लिख दीजिए मैसेज, चलो ठीक है। ऑल राइट, या दिस इज़ इट, ना मेरा काम हो गया है। तो वी हैव दिस यूज़र नेम, ईमेल एंड देन मैसेज, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ गाइस मैं आप लोगों के लिए कि ये जो मेरा डिव है, ठीक, इसके नीचे एक बार मैं चल देता हूँ। वी हैव वन मोर डिव एंड देन वी हैव अ बटन ओवर हियर। इस बटन में ऑब्वियसली आपको टाइप तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक सबमिट वाला है, या तो आप डायरेक्टली इनपुट टाइप सबमिट भी यूज़ कर सकते थे। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से सबमिट लिख देना है, ठीक है। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया है। सो आप देख ही सकते हो गाइस कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है ठीक है। बट अब जो भी हो, यूज़र नेम, ईमेल एंड देन मैसेज पे जब भी कोई लिख रहा होगा वो डेटा मुझे दिखाना है एंड सबमिट पे उसको एग्जीक्यूट स्टोर करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। हम ऑलरेडी इसको बहुत बार कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ना जाने मैंने 10-20 बार तो बोल ही दिया होगा। एंड डैट इज़ कि सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, ये जो भी आपको ऑटो कंप्लीट ऑफ दिख रहा है इसको एक और जगह पे है क्या ये, इसको यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे इसकी नीड तो है नहीं वैसे ऑफ, एंड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। या दिस इज इट। तो अब जहाँ जहाँ ये ऑटो कंप्लीट है मैंने कंट्रोल डी सेलेक्ट की, आई नीड अ वैल्यू ऑब्वियसली, ठीक है। एंड इस ठीक उसी के नीचे ऑन चेंज, जब भी यूज़र कुछ भी टाइप करा तो डेटा चेंज होता है ना, तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ हैंडल इनपुट करके, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ कॉन्टैक्ट डॉट ये क्या है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। ऑब्वियसली आप सोच रहे हो ये मैंने कॉन्टैक्ट डॉट यूज़र नेम क्यों लिखा, एंड पहली बात तो ये कि ये कॉन्टैक्ट का सी कैपिटल क्यों है, सो इट्स अ स्मॉल, ठीक है। अब ये इसलिए लिखा क्योंकि अभी ये जो कॉन्टैक्ट करके मैं एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आई विल गो विथ ईमेल, ठीक है, ये वाला ईमेल, एंड यहाँ पे आई विल गो विथ मैसेज। सो इस तरीके से ये मैंने तीनों चेंज कर दिया है, ठीक है। लेट्स क्रिएट आवर हुक सब, आई मीन या आवर स्टेट। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ कॉन्टैक्ट, लेट्स गो विथ सेट एंड देन कॉन्टैक्ट, एंड आपको यूज स्टेट लिखना ही पड़ेगा। एंड या एज इट इज़ मैंने छोड़ा, एंड इसके अंदर मुझे 3 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। डैट इज़ योर यूज़र नेम, फिलहाल मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, आई मीन एम्प्टी रख रहा हूँ। एंड देन वी हैव ईमेल, अगेन उसको भी एम्प्टी रख रहा हूँ। एंड देन फाइनली वी हैव अ मैसेज, उसको भी मैं एम्प्टी रख दे रहा हूँ। सो नाउ हमारे कॉन्टैक्ट जो स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर ये 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी है। विद द हेल्प ऑफ दिस सेट कॉन्टैक्ट मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये बता रहा है कि स्पेलिंग रॉन्ग है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे कॉन्स्ट इट्स अ हैंडल, सजेशन नहीं आ रहा, या ऑल राइट आ गया। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हमें एक ऑसम ऑब्जेक्ट मिलता है, डैट इज़ योर इवेंट ऑब्जेक्ट। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इवेंट ऑब्जेक्ट हम कोई भी वैल्यू है ना, बेसिकली उस फील्ड की वैल्यू, एंड साथ ही साथ वो किस इनपुट फील्ड पे यूज़र अपना जो भी डेटा है वो टाइप कर रहा है वो मुझे मिल जाता है। तो अगर सपोज इस पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो इस इनपुट फील्ड का जो नेम एट्रीब्यूट है उसको मैं गेट कर सकता हूँ, एंड ये जो वैल्यू मैं टाइप कर रहा हूँ वो मैं गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट ऑब्जेक्ट। सो इट्स लाइक कॉन्स्ट नेम विल बी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट इट्स अ नेम। एंड मैं ऑलरेडी गाइस ये लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन में आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ है ये। एंड देन वी आर गेटिंग द वैल्यू अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस टारगेट डॉट एंड देन वैल्यू, ठीक है।
सो अब हमें करना ये होगा कि यूज़र जो भी टाइप कर रहा है वो मुझे बार बार मुझे इस पर अपडेट करते रहना है, लेटेस्ट है ना, जो भी वो चेंजेस करना चाहता है। सो गाइस नाउ सिंपल, अब हमें अपना डेटा जो इसको अपडेट करना है, तो इट्स अ सेट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे चलते हैं। ऑब्वियसली हमारे जो भी प्रीवियस डेटा रहा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, एंड वी हैव बट डायनेमिक नेम वैल्यू एंड उसकी जो भी वैल्यू होगी। तो ये मेरा काम हो गया। तो लॉगिन में भी हमने यही किया था, हमने आई गेस रजिस्ट्रेशन में या ऑब्वियसली यही की थी। इसको करने का एक और तरीका था, पता है आप में से शायद बहुतों ने देखा होगा, इसको करने का एक और तरीका विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक कह लीजिए या फैट एरो फंक्शन, जहाँ पे जब भी आप ये यूज़ करते हो ना सेट अपडेटेड फंक्शन, तो यहाँ पे आपको एक प्रीवियस करके एक डेटा, हालांकि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको एक लाइक पैरामीटर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड वो जो एक पैरामीटर होगा ना वो गाइस प्रीवियस है। तो स्प्रेड ऑपरेटर से आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो प्रीवियस डेटा था सो था, बट अब यहाँ पे वो जो मेरा ये वाला जो डेटा है ना, ये जो मैंने लिखा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। सो ये जो दो तरीके हैं, आप इसको इस तरीके से गाइस काम कर सकते हो यहाँ पे। तो आप देख रहे हो गाइस, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कॉल लगेगा इस तरीके से। तो या तो आप ये कर सकते हो या तो आप ये भी कर सकते हो। एंड ये जो प्रीवियस है, हालांकि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बट बहुत जगह पे आपको इस तरीके से भी देखने मिलेगा, मतलब प्रीवियस डेटा, आपके जो भी प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये जो भी नेम है, बेसिकली इट्स अ डायनेमिक ना, तो वो या तो यूजर नेम भी हो सकता है, या तो ईमेल भी हो सकता है, या तो मैसेज भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसकी वैल्यू को वो अपडेट कर देगा, बाकी दो को कुछ नहीं करने वाला। उसका जो भी प्रीवियस जो डेटा था, स्टेट था, उसको वो प्रिजर्व रखेगा, ये स्प्रेड ऑपरेटर आपका बेसिकली। एंड इफ़ यू रियली डोंट नो व्हाट इज दिस स्प्रेड ऑपरेटर एंड ये पार्ट क्या है, देन आई हाईली रिकमेंड गाइस। मैं अब देखो, मैं कोई सेल को अपने कोर्सेज को देखो बोल के आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आप ही के लिए बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको डाउट आ रहा होगा ना, तो ये जो रिएक्ट कोर्स है ये सिर्फ आई गेस 3.5 घंटे का या 4 घंटे का, उसमें भी टाइमलाइन कंप्लीटली एडेड है। तो इस टाइमलाइन में आप ये जो रिएक्ट स्टेट है, हुक्स, ये देखो हुक्स इन रिएक्ट जेएस, इस पे आप एक बार देख लीजिए। एंड यहाँ पे मैंने ECMAScript कहीं थोड़ा सा बताया होगा स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंड उसी तरीके से वी हैव दिस ऑसम 16 घंटे का जावास्क्रिप्ट का वीडियो है ये, इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा ECMAScript कहाँ है, कैसा है, तो आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो या गाइस, अभी एक सेकेंड, डबल हो रखा है, तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। ये लाइक थोड़ा ओवर लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत इजीली हमारा काम हो जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हैंडल इनपुट पे इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, ठीक है। तो आई होप आपको एटलीस्ट ये वाला पता चल गया। ये कैसे हो रहा है, ये Ctrl+D कंट्रोल, ओके, ये तो मैंने कभी लिखा ही नहीं कहीं पे। इट्स अ हैंडल इनपुट, यार यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, हैंडल इनपुट। चलो ठीक है, नाउ ये परफेक्ट हो गया है, सब सही है। लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर, है ना, इंस्पेक्ट चलते हैं। सो चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स पे, एंड मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एकदम कॉन्टैक्ट, ये रहा, वी हैव अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो देखो वी हैव दिस कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ विनोद, मेल पे thapa@technical.com, मैसेज पे दिस इज़ ऑसम। एंड गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा जो ये डेटा है वो कंप्लीट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ना, मेरा यूज़र नेम आ गया, यही तो मुझे चाहिए था, मेरा ये क्या ईमेल आ गया, एंड देन वी हैव आवर मैसेज। तो ये तो मेरा हो गया। एंड बाय द वे, अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूँगा ना, तो वो डेटा भी मैं बहुत ईजिली गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए जब भी कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, सो वी हैव अ ऑन सबमिट इवेंट। सो इट्स ऑन सबमिट इवेंट, जहाँ पे मैं हैंडल सबमिट लिख देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, हैंडल फॉर्म सबमिट, एंड या दिस इज़ इट। अब बस मुझे क्या करना होगा, अगेन एक इवेंट मुझे लगेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फॉर्म को लाइक क्लिक करोगे वो रिफ्रेश कर देगा। सो वो प्रिवेंट एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिसको मुझे प्रिवेंट करना है। सो इट्स अ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली console.log वो जो मेरा कॉन्टैक्ट स्टेट वेरिएबल है उसको दिखाना है मुझे, ठीक है। यहाँ तो डेटा आ रहा है वो मुझे मालूम है, बट क्या यहाँ डेटा आ रहा है? ये क्या है फालतू का इतना सब कुछ। एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा फिर से। ऑलराइट गाइस, कोई एरर वार्निंग नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ विनोद thapa@thapa.com लिख देता हूँ, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब मैं अगर सबमिट क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी ये देखिए
आप देख लीजिए कि द मोमेंट मैंने फॉर्म को सबमिट किया मुझे मेरा डेटा आ गया। तो बस ये जो मेरा डेटा भी मुझे यहाँ पे मिला है गाइस, इसी को मुझे क्या करना है, इसी को मुझे मेरे बैकएंड को भेज देना है। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको बताता हूँ इसका CSS। मुझे मालूम है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो जिसको CSS देखना है आप कंटिन्यू कीजिए, जिसको नहीं देखना है गाइस आप खुद से प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दीजिए। सोर्स कोड तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखिए मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। ऑब्वियसली हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है एंड हेयर वी हैव आवर index.css। ठीक है, कहाँ चला गया इंडेक्स, हेयर वी हैव index.css। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, मैं वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। हालांकि मैं टाइप कर सकता था लेकिन वो मैंने पूरा नेस्टिंग वाला यूज़ कर रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट। ठीक है, सो इट्स आवर सेक्शन कॉन्टैक्ट का जो मेन, एक सेकेंड, कॉन्टैक्ट कंटेंट ही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वो मेक श्योर करिए कि जो भी क्लासेस के नेम हमने लिखा है कॉन्टैक्ट कंटेंट, तो इट्स अ कॉन्टैक्ट का कंटेंट ओवर हियर, ये वाला जो पार्ट है। सो दिस वन, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैडिंग 0 दे रखा है, उसका जो H1 है उसको मार्जिन बॉटम इतना मैंने कर दिया, मतलब नीचे से मुझे स्पेस आ रहा है उसका। देन वी हैव दिस कंटेनर जिसको पैडिंग ऊपर दे दी मैंने इतना। वी हैव अ कॉन्टैक्ट इमेज, देखो ये मैंने आपको करके बताया था, याद है? मुझे अगर इमेज सेंटर में चाहिए होगा तो डिस्प्ले फ्लैग जस्ट बाय कंटेंट एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। एंड ये नेस्टिंग का फीचर है जहाँ पे आपको M% लिखना ही पड़ेगा, एल्स काम नहीं करेगा ये। एंड देन उसके अंदर भी कॉन्टैक्ट इमेज के अंदर भी तो हमारा इमेज था ना, तो उसका विड्थ एंड देन हाइट जो है मैंने ये सेट कर दी। तो अगर मैं इतना करता हूँ तो देखो कुछ जो मुझे इतना प्यारा एंड ऑसम दिखाई दे रहा है। अब एक काम करता हूँ कि ये जो मेरा सेक्शन फॉर्म जो था, सेक्शन फॉर्म, उसमें मेरा जो फॉर्म है ये देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन एंड देन गैप हमने दी। अगर मैं गैप नहीं देता ना तो कुछ वो इस तरीके से हो जाता है, देखो इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। बट द मोमेंट अगर मैं ये अनकमेंट कर देता हूँ तो इनके बीच में मुझे गैप मिल जाता है। आई होप आपको दिखा होगा, आपको तब और बेटर समझता अगर इसको मैं 8 कर दूंगा। ये देखो कितना ज़्यादा गैप हो गया यहाँ पे एंड यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेवल मतलब क्या, ये जो टेक्स्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। सी जो मेरा लेवल है वो देखो उसका फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट या ऑब्वियसली लेटर कैपिटल नहीं है, सो इट्स ए लेबल है ना। डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन बॉटम तो इतना मैंने दे दिया, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, इतना करते ही पहला लेटर जो कैपिटलाइज हो गया। नाउ इट्स लुकिंग थोड़ा बेटर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, राइट? सो या एंड देन वी हैव दिस इनपुट एंड देन टेक्स्ट एरिया जिसको विड्थ 80% दे रखा है एंड ये पैडिंग हमने थोड़ा बहुत इनके बीच में पैडिंग दे रखी है। इफ़ यू वांट टू गिव लाइक थोड़ा सा और पैडिंग लाइक जस्ट डबल, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड या ये भी बेटर लग रहा है लाइक, है ना। एंड कहीं ना कहीं हमारा ये जो मैसेज वाला जो ये पार्ट है, ये बॉक्स जो है ना थोड़ा ओवर ही लग रहा है ना। तो एक काम कर देते हैं, ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया जो था, आई थिंक इट्स योर रोज, लेट्स गो विथ ओनली 5 एंड नाउ इट्स लुकिंग बेटर। सी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? एक काम करते 5 की इसलिए थोड़ा 6 कर देते, या सी नाउ इट्स लुकिंग गुड, है ना। तो इस तरीके से गाइस ये आपका था कॉन्टैक्ट फॉर्म। एंड हाँ ऑब्वियसली मैं भूल गया कि हमें तो ये भी चाहिए था, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप सोच नहीं सकते। कुछ नहीं करना है गाइस, आपको गूगल मैप पे जाना होगा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ये गूगल मैप पे आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको चलना है। यहाँ पे सिंपल अब आप लिख दीजिएगा, इसमें अपना तो नहीं, मैं इधर जो फिनिक्स मार्केट सिटी है वो चिपकाता हूँ। जब भी आपको इस तरीके से डेटा दिखाई देगा, वी हैव दिस ऑप्शन शेयर वाला, तो शेयर वाले पे क्लिक करना है। सो इधर आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो कि भाई मैं इस एरिया पे हूँ, आप आ जाओ। एल्स यू कैन एम्बेड अ मैप। सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एम्बेड का क्या मतलब होता है? एम्बेड का मतलब होता है, मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे है क्या ऑप्शन, या हेयर वी हैव दिस शेयर करने का ऑप्शन। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आ गया, ये ध्यान से देखना, हेयर वी हैव बस शेयर एंड देन यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है आपका एम्बेड करके, देखिए एम्बेड। तो जब आप एम्बेड पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा आई फ्रेम वाला पूरा डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, एम्बेड करते हो तो आपको आई फ्रेम वाला डेटा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, देन आप गाइस ये जो हमारा डिव है ना, मेन डिव बेसिकली जिसके अंदर हमारा ये डेटा काम कर रहा है, लाइक कंटेंट जो भी था हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए। तो बेसिकली मैंने एक सेक्शन लिया है और उसमें मैंने ये आई फ्रेम मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखिए गाइस मुझे मेरा डेटा आ गया, है ना। ये देखो ये पहले वाला, ये अभी वाला, मुझे मेरा डेटा आ गया। एंड हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसको कॉपी करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो ये जो अलाउ फुल स्क्रीन है, इसका बेसिकली रिएक्ट में क्या होता है ना कि ये
कैमल केस काम करता है बेसिकली इस केस में। तो ये जो एफ है एंड देन एस सी है, मैं अगर आपको एक्चुअल वाला दिखाता, ये जो एक्चुअल वाला है इसको अगर मैंने कॉपी की होती है, ठीक है, एंड ठीक अगेन इसी के नीचे मैं पेस्ट कर देता, तो मुझे देखो प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, एक तो ये जो दिखा रहा है, ठीक है, ये चलो ये तो कोई नहीं, यहाँ पे देखो P स्मॉल था तो P को मैं कैपिटल कर दूंगा, ये ठीक हो गया। हालांकि इस पर भी होता है प्रॉब्लम, तो अभी लेकिन प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है फिर। और राइट देखो, लेकिन डेटा भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये जो स्टाइल है, ऑब्वियसली आप स्टाइल भी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं ना। इफ़ यू वांट गाइस आपको वो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हटा दो। तो मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो ये देखो कुछ आपको इस तरीके से आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि गाइस आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मिलाना पड़ता है ऊपर नीचे, बट ये आपका काम कर देता है। एंड फॉर सम रीजन उस दिन अलाउ फुल स्क्रीन में ये एफ एंड देन एस, जब तक मैंने कैपिटल नहीं की मुझे डेटा नहीं आ रहा था, बट फिलहाल अभी आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो ये कभी ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपको समझना जरूरी। अच्छा यहाँ पे ये मे भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है गाइस। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड फाइनली हमारा होम पे ऑलमोस्ट, मैं आपको अगर सच बोलूँ तो हमारा ये जो यूजर इंटरफेस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस कल की वीडियो में मैं आपको 404 एरर पेज एंड जितने भी रिमेनिंग पेजेस या स्टाइलिंग बाकी है वो सब कुछ मैं आपको कल खत्म कर दूंगा। एंड उसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा फाइनली, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एंड दैट इज हाउ टू कनेक्ट योर फ्रंट एंड विथ योर बैक एंड एंड डेटाबेस वाला वीडियो आने वाला है। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड आपके साथ इस इन्फो को शेयर करने के लिए। सो बताना चाहूंगा वंस अगेन सोर्स कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो भर भर के शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।